चलिए, जो आप लोग का क्लास 10 का हिंदी का होने वाला है वीकली टेस्ट, उसका आंसर की देखने वाले हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो दोनों देखेंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का वीकली टेस्ट का आंसर की एग्जाम से एक दिन पहले डाल दिया जाता है। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग मिला लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तब आप लोग यूट्यूब पर आके कॉमेंट करिएगा। ठीक है, जनरल स्कूल का है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग सोए स्कूल का है और ये वीकली टेस्ट का आंसर की देख के चले गए और आप लोग को नहीं मिला। ठीक है, सोए का जो वीडियो है वो भी बना के डाल देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये जनरल का है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीकली टेस्ट के आंसर की सबसे पहले आप लोग को डाल दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग का इंग्लिश का भी आंसर की अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को दोनों का आंसर देखने वाले हैं। जो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और आप कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीकली टेस्ट का आंसर की चाहिए, ताकि हम भी आप लोग को सोचे कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीकली टेस्ट का आंसर की चाहिए। ठीक है, ये आप लोग अभी टाइप करिए और कमेंट कर दीजिए, ताकि हम अगला जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका भी आंसर की डालेंगे। वरना फिर अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम आंसर की जल्दी अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, क्लास 10 का हिंदी ए का। ठीक है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 40। आप लोग 40 में से 40 उठा सकते हैं। अभी आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, जो जो हम आंसर बताएंगे वो आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोग का पहला प्रश्न क्या रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग आ में 2 × 10 मतलब 2 नंबर का 10 प्रश्न रहेगा और सब 2 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए, आप लोग का पहला प्रश्न क्या है। कौन तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल उठा है। ठीक है, तो ये कौन सा कविता से लिया गया है, तो यह दंतुरित मुस्कान। इसके कवि कौन है, इसके कवि हैं, कौन है कवि, नागा अर्जुन। ठीक है, नागा अर्जुन। फसल और यह दंतुरित मुस्कान के, तो ये किसके बारे में बोल रहा था। तो कौन तालाब छोड़कर यहाँ क्या है, झोपड़ी में खिल उठा है। ठीक है, तो कौन खिल उठा है, तो कमल। कमल कहाँ खिलता है, तालाब में। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि कमल है सो वो तालाब में नहीं खिलकर क्या कहाँ खिल गया है, और झोपड़ी में खिल गया है, वही यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, शेफालिका क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए, ऑप्शन है एक खाद्य पदार्थ है, या फिर एक प्रकार की मिठाई है, या फिर एक प्रकार का फूल है, या फिर एक प्रकार की झाड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह एक प्रकार का शेफालिका का फूल होता है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग मैप में, गूगल मैप में अभी सर्च कर लीजिए, वह एक प्रकार का फूल होता है। ठीक है, शेफालिका एक प्रकार का फूल होता है। आप लोग का सब्जेक्टिव का भी आंसर की है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जो जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक नहीं ज्वाइन किए हैं वो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है। बैजनाथ मिश्र, यहाँ मिश्र होगा। ठीक है, हिंदी में किस उपनाम से लिखा करते थे। ठीक है, तो वही जो यह दंतुरित मुस्कान के कवि हैं, उसी को क्या बोलते थे, बैजनाथ मिश्र। तो उसका कवि कौन है, तो नागार्जुन। तो नागार्जुन किस ऑप्शन में दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिखा रहा है, तो क नंबर ऑप्शन में नागा अर्जुन। ठीक है, इसका एगार कौन सा जो है वो क्या है, फसल है। ठीक है, फसल याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 4 नंबर आप लोग का प्रश्न आ गया है कि देखिए, फसल कविता किसका प्रतीक है। ठीक है, तो मेहनत का सही यह मेहनत का प्रतीक है, प्रयास का भी। ठीक है, और एकता का। इसमें तो हमको जो सही आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, लेकिन उस कविता में एकता का कहीं कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको इस ऑप्शन पर हल्का डाउट है। लेकिन हम जो आंसर बता रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेहनत भी है, प्रयास भी है, और एकता में हल्का सा डाउट है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम बता रहे हैं ए होगा। चलिए देख लीजिए, आप लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या है। हजार हजार लाख लाख कोटि कोटि में कौन सा अलंकार है। देखिए, हजार हजार रिपीट हो गया, लाख लाख रिपीट हो गया, कोटि कोटि रिपीट हो गया। ठीक है, मतलब ए रिपीटेड है, तो रिपीट किस में होता है, तो किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए रूपक में। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग को डाउट है तो गूगल में सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग का आंसर जान जाएंगे तो वहाँ आप लोग लिख कर आ जाइए। चलिए 6 नंबर आप लोग का प्रश्न है। गुरु शब्द का अनेकार्थ शब्द निम्न में कौन सा नहीं है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, मतलब जो एक के अनेक शब्द। ठीक है, तो देख लीजिए, श्रेष्ठ,
भी होता है, शिक्षक भी होता है, भारी भी होता है, लेकिन ईश्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ठीक है, भारी नहीं होगा, फिर श्रेष्ठ नहीं होगा, शिक्षक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। चलिए देखिए आप लोग का 7 नंबर प्रश्न क्या है। बोकू क्या है? ठीक है, बोकू पता नहीं कौन सा शब्द, पहली बार जैक बोर्ड ऐसा क्वेश्चन दिया है कि बोकू क्या है। आप लोग बुक में देख के बताइएगा कि बोकू क्या है। स्वेटर है या फिर टोपी है या गर्म कपड़ा है या चिकनी परिधान है। आप लोग देख लिख के हमको आंसर इसका कमेंट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हम पहली बार देख रहे हैं। आप लोगों ने को जैक बोर्ड क्या पूछा है कि बोकू क्या है, ये तो प्रश्न हम पहली बार देख रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर हमको मालूम नहीं है। फिर भी आप लोग का अगर इसका उत्तर मिल गया है तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है देख लीजिए। सिक्किम में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लोग क्या करते हैं? तो पवित्र स्थान पर झंडे पर फहराते हैं। 108 झंडे फहराते हैं। ठीक है, श्वेत झंडे फहराते हैं। तो देख लीजिए इसमें तीनों आंसर सही है। ठीक है, देखिए पवित्र स्थान पर झंडा फहराने जाते हैं, उसमें 108 सफेद पताकाओं को फहराते हैं। ठीक है, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ। और जब शोक बना रहता है, मतलब जब खुशी बना रहता है, तो रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती है। ठीक है, और उसे उतारा नहीं जाता है, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर देख लीजिए आप लोग का प्रश्न क्या है। स्नोफॉल लगातार कम क्यों हो रहे हैं? ठीक है, तो स्नोफॉल किसे कहते हैं? जो बारिश की बूंदे जब नीचे से वाष्प के रूप में जब ऊपर में जाके बादल के रूप में बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्नोफॉल। तो लगातार कम क्यों हो रहे हैं? तो स्वच्छता के कारण या प्रदूषण के कारण या खनिज के कारण या जल भंडारण के कारण। तो इसका राइट आंसर जो हमको लग रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर ख, प्रदूषण के कारण। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लीजिए आप लोग का प्रश्न है। एक प्लेट सैलाब में हार गई। ठीक है, यहाँ डैश दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग वैसा मत पढ़िएगा। एक प्लेट सैलाब, फिर पढ़िएगा मैं हार गए, फिर पढ़िएगा आपका बंटी। किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो आप लोग तो जानते होंगे, आपकी बंटी ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आप देखिए भाग भाग क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 into 2 मतलब 4 मार्क्स के 2 प्रश्न। दंतुरित मुस्कान का अर्थ बताइए। ठीक है, दंतुरित मुस्कान। तो देख लीजिए आप लोग आंसर एक बार सुन लीजिए और आप लोग अपना कॉपी में लिखिए। ठीक है, इसका चूंकि हम स्क्रीन पर नहीं लेंगे, लेकिन इस सब का जितना का है उस इसका मात्र 2 या 3 वाक्य में हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्क्रीन पर नहीं बना रहे हैं। और इसका स्क्रीन पर रहेगा और इसका भी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, दंतुरित मुस्कान का अर्थ क्या है। तो लिखिएगा आप लोगों का, जो बच्चे के नए नए, जो शिशु के नए नए दांत होते हैं, जो उसका मुस्कान होता है, उसी को क्या बोलते हैं? दंतुरित मुस्कान बोलते हैं। ठीक है, बस इतना लिखिएगा, आप लोग का 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए 12 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है। पहाड़ी महिलाओं को देखकर लेखिका को को और क्या याद आया? ठीक है, लेखिका को क्या क्या याद आया जब पहाड़ी महिलाओं को देखा था? ठीक है, तो उसको याद क्या है कि यहाँ के लोग इतना जो उतना ऊपर में उसका स्कूल रहता था, उन लोग कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आप लोग जो है से पहाड़ पर चढ़ते हैं। आप लोग को इतना में बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। आप लोग को कोई 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, आप लोग का फुल मार्क्स मतलब 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखिए 6 नंबर आप लोग का मतलब 6 मार्क्स का प्रश्न क्या है। 2 into 3 मतलब 2 प्रश्न है और 3 3 नंबर का। देखिए आप लोग का पहला प्रश्न क्या है। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो लेखिका कौन सी लेखिका? मन्नू भंडारी का। ठीक है, तो उसका पिताजी का प्रभाव पड़ा, उसके माताजी का प्रभाव पड़ा। उसका पिताजी थे वो बहुत क्रोधित, मतलब क्रोधित उससे होते थे। ठीक है, लेखिका से। और लेखिका को कभी भी बाहर अकेले नहीं जाने देते थे। और लेखिका है सो हमेशा तरह तरह की क्या करती थी, तो जो हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हड़ताल चलाती थी, स्कूल कभी बंद करवा देती थी, कॉलेज बंद करवा देती थी, और तरह तरह के लड़कों के साथ मिलकर हड़ताल चलाती थी। जिसके कारण जो उसके पिता के दोस्त से उसके जो उसके पिता के दोस्त थे वो लेखिका के पिता को बोल देते हैं, और लेखिका के पिता इस पर जो लेखिका सोची कि वो तो डर जाएगी, उसके पिता उसको बोलेंगे, डांटेंगे, लेकिन उसके पिता उसे और हतोत्साही मतलब प्रोत्साहित किया। और उसके पिता बोले कि तुम ठीक काम कर रही है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग का 14 नंबर प्रश्न क्या है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का
सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन। भाव स्पष्ट करना, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग भाव स्पष्ट करते हैं। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हम स्क्रीन पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, तो देख लीजिए क्या है। सिमटा हुआ संकोच है हवा का सिरकन का, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे सूरज की किरणों का रूपांतरण का क्या आशय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सूरज की किरणों का रूपांतरण का क्या आशय है। तो आप लोग आंसर लिखिएगा कि फसलों को उगाने में सूरज की किरणों का पूरा योगदान होता है। वास्तव में सूरज की किरणें ही अपना रूप बदलकर इस तरह फसलों के रूप में उगाती है, ठीक है। इतना लिखिएगा सूरज के किरणों का रूपांतरण का, ठीक है, अर्थ। और फिर यहाँ लिखिएगा आप लोग सिमटा हुआ संकोच, इसको लिख के बस इसके बाद तुरंत यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, कि फसलों के उगाने में हवा की थिरकन का भी पूरा योगदान होता है। ऐसा लगता है कि मानो हवा की थिरकन संकुचित होकर इन फसलों में सिमट हो गई हो, वह इन फूल पत्तों की नसों में समा गई हो। इस प्रकार हवा का संकोच फसल के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। बस इतना लिखिएगा, आप लोग का 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कहाँ से लिखिएगा आप लोग, तो सबसे पहले यहाँ से चालू करिएगा और यहाँ तक पूरा अंत लिखिएगा। फिर यहाँ हल्का डैश दीजिएगा, फिर लिखिएगा फसलों के उगाने में हवा की थिरकन का पूरा भी योगदान होता है। आप लोग वीडियो को अंत करिए, मतलब रोक लीजिए जल्दी से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ले लिए होंगे। और इसको जो आप लोग कॉपी अभी वीडियो को अभी पोस्ट करिए, मतलब बंद करिए और अपना कॉपी में जल्दी लिखिए, उसके बाद आप लोग वीडियो आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए आप लोग का अगला प्रश्न क्या है। अब हम लोग देख लिए के सारे प्रश्न कर लिए। अब देखिए हम लोग का 15 नंबर प्रश्न क्या है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं जल्दी, ठीक है। प्रश्न देख लिए हैं, चलिए प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए इसका हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। तो देख लीजिए आप लोग का प्रश्न क्या था, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जीते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है। देश की सीमा पर बैठे फौजी अत्यंत विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा का काम करते हैं। वे भयंकर सर्दियों को झेलते हैं। उनके लिए खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव रहता है, ठीक है। उसको यहाँ खाने पीने का चीज़ें भी अभाव होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, वहाँ पौष माघ मतलब पुष माघ के महीने में पेट्रोल के सिवा सब कुछ जम जाता है, ठीक है। जो वहाँ बर्फ़ रहता है, वहाँ पेट्रोल के सिवा जितना चीज़ भी रहता है, मतलब वहाँ ठंड की वजह से सभी चीज़ जम जाता है, यहाँ तक कि खाने के सामान भी, ठीक है। देखिए क्या है आगे क्या है। उनके प्रति हमारा यह दायित्व बन जाता है कि हम उनके परिवार की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग का स्क्रीन पर कुछ नहीं अभी लिखेंगे, आप लोग का 30 सेकेंड का समय देते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, समझिए आप लोग का 30 सेकेंड हो गया, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आप लोग का अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं अंतिम नंबर प्रश्न की ओर और ये वीडियो अंत ही होने वाला है। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चूँकि आप लोग का वीकली टेस्ट का आंसर की हम काफ़ी मेहनत से बनाते हैं। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो फिर हमको भी बनाने में अच्छा नहीं लगेगा वीडियो, ठीक है। चलिए 16 नंबर देख लीजिए। आप लोग का अंतिम नंबर प्रश्न क्या है। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हम लोग आसान शब्दों में समझते हैं, सो भी स्क्रीन पर ले जाकर, मतलब यहाँ हम स्क्रीन पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। तो आ गए हैं उसका उत्तर देखने के लिए। देखिए आप लोग का क्या है, देखते हैं प्रश्न क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए लेखिका के अपने पिता के वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखें। तो चलिए इसका उत्तर क्या है। लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु वे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। उनके मन में विद्रोह और जागरण के स्तर स्वर भरना चाहते थे,
किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। ठीक है, लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में शकीर होकर भाग ले। यही आकर दोनों की टक्कर होती थी। ठीक है, विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मन मर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। देख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसी प्रकार आप लोग का वीकली टेस्ट का आंसर की सबसे पहले मिल जाए, तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो का टारगेट है लगभग 10 के, मतलब 10,000 लोगों के साथ शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपना टारगेट भी बता दीजिए हैं आप। अब आप लोग का मन है लाइक कीजिए जल्दी, ताकि लाइक कीजिएगा तब हमको इंस्पिरेशन मिलेगा और ताकि हम अगला वीडियो भी बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय झारखंड।